अच्छा बिज़नेस है, कम पैसों में स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है, अच्छी आमदन है, इसकी इनकम बंदे की बेहतर हो जाती है। इसमें बनाते हैं, फ्रायर बनाते हैं, हॉट प्लेट बनाते हैं, चारकोल ग्रिल होती है, उसके बाद पिट होती है हर किस्म। तो ये मिनिमम जो है ना स्टार्ट होने वाला काम 50,000 से लेकर चाहे इसको 1 करोड़ तक ले जाए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईडन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम रावलपिंडी की लोहार मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कमर्शियल किचन की चीज़ों के हवाले से एक दुकान है जिसके अंदर कमर्शियल किचन के हवाले से चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके ओनर और उसके वर्कर्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अगर कोई अपना फ़ास्ट फूड का बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसका कितना एक्सपेंस होगा और इसके साथ साथ ये कब से ये काम कर रहे हैं और दीगर इनसे इस काम के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब, कब से काम आप ये कर रहे हैं? हम तो तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कब से ये जो कमर्शियल जो आप काम कर रहे हैं ये बेसिकली फ़ास्ट फूड का बेसिकली काम है, तो कब से जो है इस काम का जो है रुझान ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ? बस ये जब से गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फूड अथॉरिटी का जब से ये ऐलान किया हुआ सिस्टम, उस वक्त से जो है ना ये फ़ास्ट फूड की तरफ से लोगों का रुझान ज़्यादा आया है और बस लोग कर रहे हैं इस काम को। अच्छा बिज़नेस है, कम पैसों में स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है, अच्छी आमदन है, इसकी इनकम बंदे की बेहतर हो जाती है इसमें। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हैं? हम यहाँ पे फास्ट फूड से रिलेटेड हर चीज़ बनाते हैं, जिस तरह का कोई आर्डर दे मॉडिफिकेशन करके भी देते हैं और जो रेगुलराइज मार्केट में चल रहा है वही बना के देते हैं हम लोगों को सारा। जो मेजर चीज़ें आप बना रहे हैं उनके नाम ले लीजिए। हम बनाते हैं, फ्रायर बनाते हैं, हॉट प्लेट बनाते हैं, चारकोल ग्रिल होती है, उसके बाद पिट होती है हर किस्म की। फास्ट फूड आइटम में ये चाइनीज़ स्टोव्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्टोव्स होते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी ये सब शवारमा मशीनें और काउंटर्स वगैरह ये सारा कुछ होता है इसमें। अच्छा, अगर कोई फ्राइज़ का और शवारमे का काम स्टार्ट में आगाज़ करना चाहता है उसके लिए कितना खर्चा तकरीबन ये जो किचन की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जो इसके ऊपर वो कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? बेसिकली तो होता है हर बंदे के अपने जहन में कि वो करना क्या चाहता है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम जो है ना स्टार्ट होने वाला काम 50,000 से लेकर चाहे इसको 1 करोड़ तक ले जाए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 50,000 में क्या क्या इंसान खरीद सकता है? 50,000 में आपके लिए बर्गर का और फ्राइज़ का सेटअप बन जाता है। अगर शवारमा साथ ऐड करें तो 80 प्लस से जाता है ऊपर काम, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। ये लो लेवल समझ लें कि बिज़नेस है, बिल्कुल लो लेवल पे भी स्टार्ट हो सकता है ये, और फिर बंदा अगर मेहनत करे, टेस्ट मेंटेन रखे तो फिर चलते चलते काम आगे से आगे चला जाता है बंदे का। तो कोई ऐसा बंदा आज तक आपके पास है जिसने इब्तिदा में आपसे 50,000 रुपये का सामान लेके गया हो, उसके बाद उसका इतना काम चल रहा हो कि वो लाखों का सामान आपसे परचेज़ करके ये आते हैं लोग यहाँ से। अब ये हमारे पास ये काउंटर्स तैयार पड़े हैं, यहाँ से लोग फ़र्ज़ करें हमसे ले जाते हैं 50-60 हज़ार में जाके। सिर्फ ये काम चलता है आपके टेस्ट पे, आपकी वेल सर्विसेज पे, ठीक है। आप कितना सफाई पसंद है, कितना अच्छा खाना बना रहे हैं, लोगों को किस तरह सर्व कर रहे हैं, इस तरह होता है ये सारा सिस्टम। आप क्या क्वालिटी लोगों को मेंटेन करके दे रहे हैं? लोगों को कितना अरसा जो है ये चीज़ जो है वो चलती है? अगर कोई आपसे शवारमे का सिस्टम लेके जा रहा है तो कितना अरसा जो है वो गुजारता है ये चीज़? कितने अरसे के बाद ये ख़राब होती है या फिर ये चीज़ जो है इसकी लाइफ कितनी होती है? असल में ना हम पहले यहाँ पे करते थे दड़ा मड़ा काम, लेकिन अभी जो है ना हम फुल जो है ना वो फूड रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये बाकी चलाने की चीज़ें हैं, लोग चलाते हैं, लाइफ टाइम भी चलाते हैं, जिन जो लिख चलती हैं एहतियात के साथ, केयर मांगती हैं, हर चीज़ केयर मांगती है। तो क्या इनकी वारंटी होती है? जी, जो हम अभी बना रहे हैं सारी ये वारंटी है इनकी, लाइफ टाइम वारंटी है इनकी, ठीक है, क्योंकि इसको जंग नहीं लगेगा। फूड ग्रेडेड मटीरियल है, एंटी जर्म्स मटीरियल सारा यूज़ कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। बल्कि हमारे बाज़ार में जो लोग हैं ना दूसरा भी सामान लगाते हैं, लेकिन हम जो है ना सिर्फ एंटी जर्म्स लगा रहे हैं। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बस जब भी कोई चीज़ बनवाएं कोशिश करें कि लोगों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सेहत इंसान को दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। कोशिश करें वो मटेरियल यूज़ करें जो लोगों की सेहत के लिए मुफीद हो, ना कि मुज़र सेहत हो। हम तो वैसे बेसिकली यहाँ पे 304, 308 ग्रेड यूज़ करते हैं, इसीलिए कि ताकि लोगों की सेहत के साथ जो है ना वो किसी किस्म का यानी कि नुकसान नहीं हो, ठीक है। हमारी तो कोशिश ये है। बाकी ये है कि लोग सस्ते पे जाते हैं, एक चीज़ हम बना कर लाख रुपए की देते हैं, वो हल्के मटेरियल में 50-60 हज़ार की बनती है।
लेकिन हम जो है ना वो कोशिश यही करते हैं कि लोगों को चीज़ बना के दें अच्छी, और कोशिश हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोग एंटी जर्म्स और फूड ग्रेड मटेरियल में सामान बना के दें। बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन, तो हमारे साथ मोहम्मद सलमान साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि शवारमे का अगर और बर्गर्स का जो बिज़नेस है वो कितने पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सस्ती चीज़ के बजाय आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो जर्म्स फ्री हो। अब्दुल राफ़ी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए मुकाम पर आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। हिडन पाकिस्तान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त अहबाब में, और कमेंट्स वीडियोज़ के ऊपर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।